गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं द करंट अफेयर शो 24th। तो चलिए गाइस, बिना टाइम खराब किए चलते हैं फटाफट हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज विद फैक्ट के साथ। This is Channels Television's breaking news. तो गाइज, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज नंबर फर्स्ट है आपके सामने है। भारत और इजराइल ने कोविड-19 के निदान हेतु संयुक्त अनुसंधान व विकास पर क्या की गई है, चर्चा की गई है। और गाइज, आपको बता दें कि इस चर्चा के अंदर दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने के लिए क्या किया गया था, विचार विमर्श किया गया था। और गाइज, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर की वो ये है कि CSIR और DRDO जैसे भारतीय संस्थान इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान व विकास निदेशालय के साथ क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। उसके बाद गाइज, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यह जो चर्चा की गई थी भारत और इजराइल के बीच में, यह कोविड-19 के निदान हेतु की गई थी। और यही गाइज मार्च 2020 में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और हमारे प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रकोप पर भी क्या हो चुकी है, इससे पहले चर्चा हो चुकी है। और गाइज, आपके लिए इस चर्चा के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इजराइल ने मई 2020 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या किया था, सफल विकास किया था, जो कि सोर्स कोविड-19 2 वायरस को बेअसर करने की क्या रखता है गाइज, क्षमता रखता है। तो गाइज, आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ नंबर फर्स्ट खत्म हो चुकी है। हम चलते हैं हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ नंबर 2 के ऊपर। ये रही आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो गाइज, भारतीय वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन में लड़ाकू विमान तेजस को क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर गाइज एक टर्म आई है, क्या, लड़ाकू विमान तेजस। तो पहले बात कर लेते हैं गाइज कि तेजस क्या चीज़ है। जो ये तेजस लड़ाकू विमान है गाइज, यह चौथी पीढ़ी का क्या है, लड़ाकू विमान है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। और गाइज, इस लड़ाकू विमान जो तेजस है, इसको भारतीय वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें गाइज, आपकी नॉलेज के लिए, कि भारतीय वायुसेना जो अध्यक्ष हैं वह है आपके सामने एयर चीफ मार्शल कौन, राकेश सिंह भदौरिया, जिनका नाम है RK भदौरिया। ध्यान रखिएगा गाइज, 27 मई 2020 को वायुसेना के नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट को सुलूर एयर बेस पर क्या किया जाएगा, उड़ाया जाएगा। और गाइज, यह जो सुलूर एयर बेस है यह आपके सामने है, कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है गाइज, कोयम्बटूर में है। और इस स्क्वाड्रन में हल्के लड़ाकू विमान तेजस को क्या कर लिया गया है गाइज, शामिल कर लिया गया है। और तेजस विमानों वाली भारतीय वायुसेना की यह सबसे ज़्यादा दूसरी स्क्वाड्रन कहलाएगी। तो गाइज, याद रखिएगा कि 18वीं स्क्वाड्रन में लड़ाकू विमान तेजस को क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। तो गाइज, हम चलते हैं हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़
3rd के ऊपर। तो गाइज मिजोरम ने खेल को दिया उद्योग का दर्जा। ऐसा करने वाला क्या बन चुका है, यह इंडिया का पहला राज्य बन चुका है। क्या कि मिजोरम एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसने खेल को क्या कर दिया गया है, उद्योग का दर्जा दे दिया है। आपको बता दें गाइज आपके सामने कि पूर्व में 8 राज्यों में से, ध्यान रखिएगा, यानी कि सबसे पहले की बात बता रहा हूं कि 8 राज्यों में से मिजोरम ने देश से क्या कर दिया है, खेल जगत में अपनी एक क्या बना ली है, अलग पहचान बना ली है। और यह पहचान गाइस सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल गेम में ज़्यादा पहचान दिलाने वाला क्या बन चुका है, यह पहला राज्य बन चुका है। आपको बता दें गाइस कि 22 मई 2020 को राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। तो गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है किसके बारे में, मिजोरम के बारे में। आप सबको पता है। तो चलते हैं गाइस ब्रेकिंग नंबर 4 के ऊपर। आपके सामने ब्रेकिंग नंबर 4, चीन ने अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण कर लिया है। और गाइस जो ये मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, यह भारत के लिए ही किया है। और ये क्यों किया है गाइस, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी इलाके जो हैं हमारे भारत और तिब्बत सीमा पर, उन पर चाइना क्या करेगा, निगरानी रखेगा, ताकि कोई भी गड़बड़ होती हो तो वह पहले उसे देख ले। और गाइज यह जो विमान है, यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 यानी 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर क्या कर सकता है, जा सकता है। और इस ड्रोन का जो नाम है गाइज वो है AR-500C नाम इसका क्या है, रखा गया है। और इस ड्रोन को गाइज ध्यान रखिएगा, एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने क्या किया है, विकसित किया है। तो गाइज याद रखिएगा, चाइना ने बना दिया है क्या, मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर। ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं गाइज हमारी 5वीं ब्रेकिंग न्यूज पर आपके सामने। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने जाह्नवी फूफन को अपना क्या बना दिया है, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। गाइस सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि ये FLO क्या है, तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें गाइस महिलाओं का क्या होता है, नेतृत्व होता है। और उन पर केंद्रित बिजनेस क्या बनता है, एक चैम्बर बनता है। और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की यह क्या है गाइस, वुमेन ब्रांच है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के नेतृत्व के लिए ये चीज़ बनाई गई है। और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गाइस, वो कौन चुने गए हैं, जाह्नवी फूफन। तो गाइस याद रखिएगा जो ये जाह्नवी फूफन है, यह 36वें FLO एनुअल मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर के कार्यभार को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। यानी पहले हरजिंदर कौर थे, अब कौन संभालेंगे, जाह्नवी फूफन। और ध्यान रखिएगा गाइस कि जो जाह्नवी फूफन है, यह FLO की 37th यानी 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही है। तो गाइस 5 हमारी क्या हो चुकी हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी हो चुकी है। हम चलते हैं हमारी 6th ब्रेकिंग न्यूज़ पर, जो कि आज की लास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है और अब तक की सबसे बड़ी खबर है। गाइस ध्यान रखिएगा कि डेब्यू वनडे में हैट्रिक विकेट लेने वाले श्रीलंकाई तेज गेंदबाज को जो बोर्ड था, श्रीलंकाई बोर्ड था, उसने क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। और किस लिए किया है गाइस, ड्रग्स रखने के चक्कर में। तो उस शख्स का नाम है शेहान मधुशनका। कौन है गाइस, शेहान मधुशनका। इनको ड्रग्स रखने के आरोप में क्या ले लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। और बोर्ड के द्वारा एक्शन लेते हुए गाइस ध्यान रखिएगा, क्रिकेट के हर फॉर्मेट से क्या करने का फैसला ले लिया है, बैन करने का फैसला ले लिया है। और गाइस ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ इस व्यक्ति ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक ली थी और सबको क्या कर दिया था, चौंका दिया था। मधुशंका ने मशरफे मुर्तजा को सबसे पहले विकेट लिया, उसके बाद रुबेल हुसैन का लिया और उसके बाद गाइज महमदुल्ला को लगातार गेंदों पर क्या कर दिया था, आउट कर दिया था। और ये हैट्रिक लेते हुए क्या रच दिया था, अपने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया था, जो कि उनके लिए भी क्या था गाइज, यादगार पल बन गया था। तो गाइज ध्यान रखिएगा कि अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है। क्वेश्चन आ सकता है, शेहान मधुशनका
को ड्रग्स रखने के आरोप में किस में ले लिया था, हिरासत में ले लिया था। तो गाइज चलते हैं हम हमारे आज की क्विज लिस्ट के ऊपर। आज की जो क्विज लिस्ट है गाइज, उसमें आपके सामने क्वेश्चन होंगे 6 और उसके साथ साथ एक होगा आपका क्विज ऑफ द डे, ध्यान रखिएगा, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। तो गाइज चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए गाइज चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आपके सामने। देखिएगा गाइज, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। गाइज यहाँ पर एक वर्ड आया है सौर बाढ़, ध्यान रखिएगा, कृषि सुरक्षा। गाइज आप सब समझते होंगे बाढ़, हम जब कुछ जंगली जानवरों से बचने के लिए या कुछ चीज़ों से बचने के लिए गाइज हम अपने खेत के चारों तरफ क्या लगाते हैं, एक बाड़ लगा देते हैं। तो गाइज उस प्रकार का क्या है, एक कार्यक्रम लागू किया गया है। कहाँ पर, किस राज्य सरकार ने लागू किया है, यह आपको बताना है गाइज। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो है गाइज तमिलनाडु राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए क्या कर दिया है, प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। इसमें गाइज होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसमें आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, और उस लॉकडाउन की वजह से गाइज क्या हुआ था, सामान्य कृषि जो गतिविधियां थी वो अस्थायी रूप से क्या ले गई थी गाइज, विराम ले गई थी, और किसानों ने अपनी खेती को एक बार के लिए देखा नहीं था। तो गाइज अब क्या है कि जो अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम की, तो गाइज यहाँ पर क्या है कि इस राज्य के कई जिले जैसे त्रिची हो गया, थैनी हो गया, कोयम्बटूर हो गया, यानी ये जो भूमि है गाइज यहाँ की वो तलहटी भूमि है। कैसी है, तलहटी भूमि है। इन क्षेत्रों में कृषि भूमि हमेशा जानवरों से हमले के जोखिम में होती है। तो गाइज आपको पता लगा ना, अब जानवरों की यहाँ बात आ गई। तो इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण के अनुकूल गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित विद्युत बाड़ क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और गाइज ये बात याद रखिएगा कि केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली की बाड़ बनाने की जो लागत का ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत, 50% बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, जिस पर किसानों को क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। गाइस सब्सिडी का वर्ड मतलब समझते हो ना, सब्सिडी का मतलब होता है कि ऐसी सब्सिडी या ऐसा कोई छूट जो सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य सरकार को 50% सब्सिडी के रूप में क्या दिया जाएगा, सौर पैनल स्थापित करने का मौका दिया जाएगा, जो कि बिजली की बाड़ बनाई जाएगी। तो आई होप कि गाइज आपको समझ में आया होगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड आपके सामने क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कि कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। आपका क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं गाइज, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। तो गाइज आपके ऑप्शन है AK सीकरी, ऑप्शन नंबर बी जस्ती चेलेमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी तीर्थ सिंह ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी BN श्री कृष्ण। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है AK सीकरी। तो गाइज चलते हैं इसी के अंदर कि AK सीकरी क्या चीज़ है और कैसे इनको बनाया गया। तो गाइज बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र, ध्यान रखिएगा, का उद्घाटन किया था, जो कि कागज रहित विवाद समाधान का क्या करवाएगा, माहौल मुहैया करवाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, इस समिति में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीश के अलावा
बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग इस में क्या हुए थे गाइज, शामिल हुए थे। और न्यायमूर्ति A.K. सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये बात गाइज ध्यान रखिएगा। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि A.K. सीकरी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के भारतीय विवाद समाधान केंद्र का क्या किया था, इन्होंने उद्घाटन किया था। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो गाइज आपको बताना है कि हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो गाइस फटाफट आंसर दे दीजिए आप अपना। इसका सही आंसर है गाइस, ध्यान रखिएगा, अमेरिका। क्या आंसर है इसका? अमेरिका। तो गाइस बता दें आपको कि अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में टेनिस से संन्यास की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं ITF के बारे में। बीते 5 साल से वह चोटों से ही क्या हो रही है गाइज, जूझ रही है। जिस मैच में खेलती है उसी मैच में क्या लग जाती है? चोट लग जाती है। और गाइज आपको बता दें कि 2014 और 2015 में 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियां कराई थी। कितनी सर्जरियां कराई थी? 6 सर्जरियां कराई थी, जिसमें से 2 हिप सर्जरियां भी है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इस कारण से इन्होंने क्या कर लिया है? संन्यास की घोषणा ले ली है। तो गाइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन? टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन प्रोफेशनल टेनिस से इन्होंने क्या कर लिया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। तो चलते हैं गाइज हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो गाइज बताना है आपको कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो आपको मैं बता देता हूं, वो है गाइज मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? श्रम सिद्धि अभियान की क्या की है गाइज? शुरुआत की है। और आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने ही श्रम सिद्धि अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। तो गाइज इस श्रम सिद्धि अभियान में क्या है? इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। तो आपको बता दें गाइज कि श्रम सिद्धि अभियान के अंदर इसमें पंचायत स्तर पर, गांव में जो ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को क्या दिया जाएगा? काम दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, किस स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को काम दिया जाएगा। और ऐसे लोग जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड भी नहीं है, उनको भी क्या दिया जाएगा? काम दिया जाएगा। और जो ग्राम पंचायत इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी गाइज, उनको ध्यान रखिएगा कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में दिए जाएंगे, जो क्या करेंगी? अच्छा प्रदर्शन करेंगी। तो गाइज आपको एक बात बता दूं जो अभी ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के बारे में, कि श्रम सिद्धि अभियान के अंदर तो क्या हो रहा है? मनरेगा का जॉब कार्ड भी नहीं है तो भी उनको क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी, यानी रोजगार मिलेगा। तो गाइज अभी इससे पहले मध्य प्रदेश ने सबको रोजगार मिलेगा योजना भी क्या की थी? शुरू की थी। और उसमें क्या था गाइज कि सबको मनरेगा के जॉब कार्ड दिए जाएंगे। जो लोग बाहर से आए हैं और जो गांव में श्रमिक हैं, उनको मनरेगा के जॉब कार्ड दिए जाएंगे। तो गाइज ध्यान रखिएगा, श्रम सिद्धि अभियान में बिना जॉब कार्ड के आपको रोजगार मिलेगा, जबकि सबको रोजगार मिलेगा योजना के अंदर आपको क्या दिए जाएंगे? जॉब कार्ड दिए जाएंगे। तो गाइज ध्यान रखिएगा इस बारे में। अब गाइज मध्य प्रदेश की बात आई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे आपका। मध्य प्रदेश में आप सबको पता है कि जीवन अमृत योजना प्रारंभ हुई थी। आप सबको नॉलेज है जीवन अमृत योजना।
उसके बाद गाइज जीवन शक्ति योजना भी प्रारंभ हुई थी, आप सबको पता है, 11 रुपये मास्क वाली बात। फिर गाइज यहाँ पर रेडियो स्कूल भी बनाए गए हैं, टॉप पेरेंट योजना को भी शुरू किया गया है, संकल्प योजना को भी शुरू किया गया है जो बुजुर्गों के लिए है। और आपको पता है सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइज ये है कि मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की भी क्या कर दी है, घोषणा कर दी है कि जो पुलिस व्यक्ति जो है, जो कोविड-19 के थ्रू लड़ रहा है, जो बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है, उसको कर्मवीर पुरस्कार की भी क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो किस सरकार ने की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ से गाइज मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता हूँ, बारी बारी पूछता हूँ कि सीएम तो आपको सबको पता है शिवराज सिंह चौहान है, और इन्होंने ही अभी ध्यान रखिएगा एमपी में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को भी क्या कर दिया है, फिर से शुरू कर दिया है। और गाइज यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं लालजी टंडन। कौन है गाइज, लालजी टंडन। तो चलते हैं गाइज हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा हो, और थोड़ा शॉर्ट में भी मैंने बनाया है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। तो चलते हैं गाइज आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है गाइज, देख लीजिएगा आप। सबसे बड़ी चीज़ कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो गाइज जहां पर कोणार्क सूर्य मंदिर की बात आती है वहां पर दिमाग में क्या आता है, ओडिशा। तो गाइज ध्यान रखिएगा कि जो ऊर्जा मंत्रालय है इन्होंने अभी करंट में, ध्यान रखिएगा, ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की क्या बना दी है, योजना शुरू कर दी है। यानी शहर में बिजली की पूरी जरूरत सौर ऊर्जा के जरिए क्या हो जाएगी गाइज, पूरी हो जाएगी। और गाइज कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना की जो जिम्मेदारी है गाइज, वह किसके पास है, MNRE के पास है, MNRE के पास है गाइज, ध्यान रखिएगा, किसके पास है, MNRE के पास है। तो गाइज यहाँ पर MNRE की बात हो रही है, तो हम बात कर ले हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। M का मतलब होता है गाइज, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ, ध्यान रखिएगा। N का मतलब होता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी में नाम है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो गाइस ध्यान रखिएगा MNRE के पास इसकी क्या है, सुविधा दी गई है, यानी वही इसको क्या कर पाएगा, शुरू कर पाएगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा ओडिशा में यह होने वाला है। तो चलते हैं गाइस हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, 6th नंबर क्वेश्चन पर, और उसके बाद में गाइज 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है गाइज। हाल ही में सरकार ने सितंबर 2020 में पुनः हुनर हाट शुरू करने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो गाइज ये जो पुनः हुनर हाट है ये आपने 4 महीने पहले बहुत सुना होगा, क्योंकि एक इमेज थी नरेंद्र मोदी जी की लिखी चोखा, ध्यान रखिएगा, क्या लिट्टी चोखा खाते हुए थी, जो कि इमेज बहुत ज़्यादा क्या हुई थी गाइज, वायरल हुई थी। वो वायरल होने के पीछे रीज़न यही था कि वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी, और तब यह हुनर हाट चल रहा था गाइज, ध्यान रखिएगा। तब प्रत्येक शो पर मोदी जी जाकर देखते थे कि किस में कितना हुनर है। अब इसे क्या कर दिया गया है गाइज, सितंबर में दोबारा लॉन्च करने का क्या कर दिया गया है, मौका दे दिया गया है, यानी घोषणा कर दी गई है। अब तक ये गाइस क्या थी, कोविड-19 के कारण बंद हो गई थी। तो गाइस आपको बता दें इसका जो सही आंसर है वो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, पुनः से शुरू कर दिया गया है। तो गाइस मेरा यहाँ से क्वेश्चन यही है कि प्रेजेंट टाइम पर अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। तो गाइस चलते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है गाइस, आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, देख लीजिए। हाल ही में
किस गवर्नमेंट ने शराब की MRP के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो गाइज आपका जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में देना है, आपको बता देना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो गाइज आज का सेशन आपको कैसा लगा आपने बता देना है अपने कमेंट यानी लाइव चैट के अंदर। और गाइज कल तक के लिए अलविदा, मिलते हैं एक नए सेशन में नए रूप में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।